आज से सिर्फ कुछ दिन पहले 6 मार्च 2025 को एक इजरायली वुमेन के साथ कुछ दरिंदों द्वारा बुरी तरीके से रेप किया जाता है और इसके सिर्फ 4-5 दिनों के बाद दोबारा एक यूके की वुमेन के साथ रेप किया जाता है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि जहां दूसरे कंट्रीज में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, वहीं इंडिया धीरे धीरे रेप हब बनता जा रहा है। इंडिया इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है कि यहाँ हर साल 30,000 से ज्यादा मासूमों के साथ रेप होता है और इसमें से कईयों को तो यूं ही मार भी दिया जाता है। और सबसे वियर्ड बात, लड़कियां इन रेप केसेस को प्रमोट करने के लिए खुद अपना पूरा योगदान दे रही हैं। इस टॉपिक पर इंडियन गवर्नमेंट और न्यूज चैनल्स को मेनली फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कितने लोग देखेंगे, 200, 400? खैर, तुमने कभी सोचा है कि इंडिया में इतना ज्यादा रेप केसेस बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, या फिर हमारा इंडियन गवर्नमेंट, या फिर ये छोटा सा मोबाइल जो कि तुम्हारे हाथ में है? अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट पे बात करके हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन पे बात करके वैसे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां जोक को एक क्राइम और क्राइम को एक जोक समझा जाता है। और एजुकेशन सिस्टम का तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इंडिया में इतने ज्यादा रेप केसेस बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण है। मान लो कोई 10-12 साल का लड़का है जो कि इस छोटी सी उम्र से ही पॉर्न देख रहा है। अब जैसे जैसे वह बड़ा होगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाएगी। जो उसने आज तक पॉर्न वीडियोस में देखा, उसे अब वह सच मान लेगा। अब जब भी वह किसी भी लड़की को देखेगा, उसके मन में वैसे ही थॉट्स आएंगे जैसा उसने उस पॉर्न में देखा था, चाहे वह लड़की उसके खुद की फैमिली की ही क्यों ना हो। अब भले कुछ लोग इस चीज से एग्री ना करे, पर यही रियलिटी है। अगर हम किसी रेपिस्ट के माइंड को देखें, तो जब भी वह किसी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है, तब वह उस चीज को अनकॉन्शियसली करता है। उस समय उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। उसने जो कुछ भी देखा था, उसे वह रियलिटी में करना चाहता है। अब सोचो, पोर्न देखने से क्या हो रहा है? हमारा दिमाग धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा है। अब माइंड अनकॉन्शियस होने के कारण हम वो स्टेप्स भी ले लेते हैं जो कि एक्चुअल में सही नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि इन केसेस के बढ़ने के पीछे सिर्फ पोर्न ही रिस्पॉन्सिबल है। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब में भी ऐसे अश्लील कंटेंट भरे पड़े हैं और लड़कियां भी इसमें अपना पूरा योगदान दे रही हैं। अधरंगी वीडियोस को बनाकर और अपनी बॉडीज का शो ऑफ करके पॉप कल्चर, आइटम सॉन्ग्स, वेब सीरीज में दिखाई गई अश्लीलता, ये सभी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब लोग इनमें दिखाई गई अश्लीलता को रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं, तब हमें एक और मासूम लड़की के साथ रेप होने का केस सुनने को मिलता है।